हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्न है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम हम लोग आसानी से इसे हल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 2 केजी सेब, ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया। तो इससे जो है हम लोग का फर्स्ट समीकरण मिल जाएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर बोला है, तो 1 केजी सेब का दाम हम मान लेते हैं 100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 है हल। माना 1 केजी सेब की कीमत बराबर x, ठीक है, और 1 केजी अंगूर की कीमत भी हम मान लेते हैं y। 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया है। 2 केजी सेब, इसका मतलब 1 केजी सेब का कीमत x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है, 2x प्लस, और 1 केजी अंगूर का जो कीमत है वो y है। तो क्वेश्चन में भी 1 केजी ही अंगूर बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर कितने रुपए में खरीदा गया है? तो यह खरीदा गया है 160 रुपये में। तो इसलिए यह समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। यह हम लोग का फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। देखिए 1 केजी सेब का कीमत x है, तो 4 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा? 4x प्लस, उसके बाद बोला है 2 केजी अंगूर, तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर, यानी कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 1 महीने बाद कितना हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा 4x प्लस 2y, इसमें से हम लोग को 2 कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 2x प्लस वाई बराबर 300। 2x प्लस वाई बराबर 300, और 2 जो है गुना में है, तो बराबर के दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। जब 300 को आप 2 से भाग करिएगा तो आपको 150 मिलेगा। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो ये आपका बीजगणितीय रूप में क्या हो गया? व्यक्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग को व्यक्त करना है ज्यामितीय रूपों में। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, यानी दोनों समीकरण से कम 2 पॉइंट्स निकालने होंगे। तो इस दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स को लिखने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स x y, और इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। आप अधिक भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो हम लोग इस दोनों समीकरण से 3 पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक है।
समीकरण जो एक है 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। अब जो है आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे x का मान रख लेते हैं 50, ठीक है। तो देखिए x की जगह हम 50 लिखेंगे, 2 गुना 50 प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। 50 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, y बराबर 160, और ये जो 100 है बराबर के दाहिने पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो -100। 160 में से 100 घटेगा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो y का मान कितना हम लोग को मिल गया 60 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ फिर हम x का मान ले लेते हैं 60 और फिर हम 60 को रखते हैं, यही है समीकरण। तो 2 गुना x की जगह हम रखते हैं कितना 60, उसके बाद प्लस y बराबर 160, ठीक है। देखिए y बराबर 160 और ये गुना हो जाएगा 60 में 2 से तो ये हो जाएगा 120, और 120 को बराबर के दाहिने पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 120। y बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 में से 120 घटेगा तो ये हो जाएगा 40। तो y का मान हम लोग को मिल गया कितना 40। और फिर हम x का मान रख लेते हैं 70, यही समीकरण है, ठीक है। 2 गुना x का मान हम लोग कितना लिए हैं 70 लिए हैं, प्लस y बराबर 160, ठीक है। इस 2 में 70 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। तो y बराबर 160 और 114 को लाएंगे हम बराबर के दाहिने पक्ष में तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। y बराबर हम लोग को क्या मिल गया 20, ठीक है। तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग को 20 मिल गया, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि समीकरण 2 से भी हम लोग को क्या करना है 3 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण दूसरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। इसके पॉइंट्स को भी लिखने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं x y, ठीक है। यहाँ पे x का मान हम ले लेते हैं 60, चलिए। तो यहाँ पर 2 और ये जो है x का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुना x का मान कितना माने है 60 प्लस y बराबर 150, ठीक है। y बराबर 150 और 60 में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 जो है इधर प्लस में है, बराबर के दाहिने पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में होगा। तो जब 150 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा y का मान होगा 30। तो यहाँ पे हम लोग को y का मान कितना मिल गया 30 मिल गया, ठीक है। फिर जो है हम x का मान ले लेते हैं 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुना x की जगह हम कितना रखेंगे 70 प्लस y बराबर 150, y बराबर 150 और 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 140। y बराबर 150 में से 140 जाएगा, ये आ गया 10। तो यहाँ पे y का मान हम लोग को 10 मिल गया। फिर हम x का मान रख लेते हैं 80, ठीक है। जब 80 रखेंगे तो क्या होगा देखिए वही समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x की जगह कितना रखेंगे 80 प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। अब देखिए y बराबर 150 माइनस 8 दूना 16 यानी कि 160 हो गया, y बराबर माइनस का 10 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया -10। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से 3 पॉइंट और समीकरण सेकेंड से भी हम लोग 3 पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसे हम लोग को प्रेजेंट करना है ग्राफ पेज पर। तो
देखिए हम लोग यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से जो पॉइंट्स निकाले थे उसे हम यहाँ पे पेज पर लिख लिए हैं, जिसे हम लोग को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लाइन खींच लिए हैं और 10-10 का डिफरेंट लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यह 1 से 100 के बीच में ही हम लोग को ये जो पॉइंट्स मिला है वो आया है। ठीक है, इसलिए हम 100 तक ही रखे हैं, 10-10 का अंतर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो समीकरण फर्स्ट है और इससे जो पॉइंट्स मिला है पहले इसे हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो है x का मान कितना आया है, तो यह आया है 50। ठीक है, तो यह प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है दाहिने साइड में प्लस होता है और बाएं साइड में क्या होता है, माइनस होता है। ऊपर में प्लस होता है y का मान और नीचे में माइनस होता है y का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का प्लस 50 हम लोग को मिला है, तो यहाँ पर x का प्लस 50 हम लोग को प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए y का कितना मिला है, 60 मिला है, तो चलिए y का प्लस 60 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट्स कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है x का मान कितना है, 60 है, तो यहाँ पे x का मान 60 और y का मान कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40 यहाँ पे है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। x का मान 70 है, ठीक है, और y का मान है 20। y का मान 20 और ये 70, यहाँ पर एक पॉइंट्स मिल गया। तो चलिए यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। और जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का मिला है 50 और 60, दूसरा 60-40 और तीसरा 70-20। इस समीकरण को भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2x + y = 160। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जो समीकरण 2 से हम लोग को पॉइंट्स मिला है इसे अब हम लोग प्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो x का मान कितना है, 60, x का मान 60 यहाँ पे है। ठीक है, और y का मान कितना है, 30, तो ये जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, दूसरा 70 है x का मान यहाँ पर और y का मान है 10, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया 1। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखिए 80 है x का वैल्यू यहाँ पर और जो y का है वो -10 है। ठीक है, तो -y जो है नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, 80 तो है किसका, x का, और y का है -10, तो यहाँ पर एक पॉइंट्स हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखिए इस पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, मिला लेना है। देखिए एक पॉइंट्स यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। देखिए ये जो पॉइंट्स हम लोग को मिला है इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, 60-30, उसके बाद 70-10, उसके बाद 80-10, और समीकरण भी लिख देते हैं 2x + y = 150। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का ग्राफीय रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।